दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने DTP+V के प्रीवियस ईयर के जो हम क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं GK GS के। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, बथुकम्मा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद। तो बथुकम्मा जो उत्सव है वो किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो बथुकम्मा फेस्टिवल ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना ये हमारे भारत का ही एक राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और 2 जून 2014 में ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से और एक नया राज्य बना था। और तेलंगाना की कैपिटल की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद वर्तमान में। तो हैदराबाद किसकी कैपिटल है, ये है तेलंगाना की कैपिटल। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की वो क्या है, तो आंध्र प्रदेश की है विशाखापट्टनम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, नौटंकी जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो नौटंकी की अगर बात की जाए तो ये फेमस है उत्तर प्रदेश का। नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश में की जाती है। और इसी के साथ एक मेला है नौचंदी मेला। तो ये नौचंदी जो मेला होता है ये भी कहाँ पे लगता है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में लगता है। ये बहुत फेमस यहाँ पर ये मेला है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जाते हैं इस मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राज्य नृत्य शैली निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसका सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कौन सी राज्य नृत्य शैली से संबंधित है और कौन सी नहीं है। तो पहला में दिया है केरल ओट्टनथुल्लाल। तो देखिए ओट्टनथुल्लाल जो नृत्य शैली है केरल की नहीं है। अच्छा नहीं, ये पूछा है कौन सा नहीं युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल ये ओट्टनथुल्लाल तो केरल में ही होता है, ये हमारा ठीक है। अब फिर है हरियाणा छऊ। देखिए छऊ जो है ये हरियाणा में नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, ये वाला गलत होगा दूसरा। और मध्य प्रदेश के अंदर सेतम होता है, ये ठीक है। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है हमें जो गलत है वो बताना है। तो हरियाणा जो छऊ है ये हमारा गलत है, इसलिए सही है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें बताना है इसमें कि लोसेंग या नमोसेंग जिसे हम कहते हैं एक नववर्ष है जो कि फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ये सिक्किमी एक नववर्ष है जिसका नाम है लोसेंग या नमोसेंग, जो कि ये फसल के मौसम के अंत के प्रतीक के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के GDP में किस क्षेत्र का योगदान है। तो भारत के GDP में अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा वो, फिर हमारा दूसरा है सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, और थर्ड है हमारा औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो भारत के अंदर इन तीनों का ही योगदान होता है भारत की GDP के अंदर। तो तीनों ही क्या होंगे, यहाँ पर सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है जिसको हम MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा डैश की शुरुआत में की जाती है। तो जब बुआई के मौसम होते हैं यानी कि जब बुआई का स्टार्टिंग होती है फसल की, तो इसके मौसम में इसकी MSP की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। कटाई के मौसम में नहीं, बुआई के मौसम में की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, राजस्व बजट के संदर्भ में बताना कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है हमें वो बताना है। पहला है, राजस्व बजट में केंद्र सरकार की चालू प्राप्तियां और उन प्राप्तियों से किए जाने वाले व्यय का विवरण दर्शाया जाता है, गलत जवाब। दूसरा है, राजस्व प्राप्तियां सरकार की वह प्राप्तियां हैं जो गैर प्रतिदेय हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। दोनों ही गलत हैं। तो हमसे पूछा है कौन से कि जो सही नहीं है, तो ना तो पहला सही है और ना दूसरा, तो दोनों ही क्या होंगे यहाँ पर गलत होंगे। और दोनों ही गलत किसमें, फोर्थ में, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग अक्सर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की माप के लिए किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की माप के लिए यूज़ किया जाता है वो है वास्तविक विनिमय दर। वास्तविक विनिमय दर के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कितना कंपटीशन है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज गैस में विखंडित हो जाता है। तो ये जो वायवीय श्वसन होता है इसमें जो ग्लूकोज है ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल और ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये इनमें विखंडित होकर टूट जाती है, मतलब अलग अलग हिस्सों में बट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो पहला हमें दिया है बीजाणु का जो निर्माण है वो अलैंगिक जनन से होता है, बिल्कुल सही। और खंडन लैंगिक जनन से होगा, तो ये गलत है यहाँ पर। तो सही बताना था हमें, तो फर्स्ट यहाँ सही होगा, बीजाणु का निर्माण वो अलैंगिक जनन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें बताना है। तो स्तरीय घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, पहला ये दिया है। दूसरा है लोटनी घर्षण से स्तरीय घर्षण जो है वो कम होता है। तो दोनों ही क्या होंगे यहाँ पर, सही जवाब होंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है ये निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक है। पहला है कि किसी वस्तु का जो भार है यानी कि उसका वेट उसके द्रव्यमान तथा उसके गुरुत्व के गुणनफल गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरा है एक वस्तु का भार पृथ्वी पर हर जगह समान होता है। तो देखिए एक वस्तु का भार पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं होता, ये बात तो आप जानते ही होंगे। बाकी जो हमारा बचा फर्स्ट ऑप्शन वो एकदम ठीक है कि किसी वस्तु का जो भार है वो द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, हमें वो बताना है। पहला है बिंब अनंत पर बिंब वास्तविक तथा सीधा बनता है, गलत जवाब। दूसरा है बिंब F1 पर प्रतिबिंब वास्तविक सीधा बनेगा, मतलब वास्तविक और सीधा, ये भी गलत। प्रतिबिंब 2F1 पर प्रतिबिंब आभासी तथा उल्टा होगा, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर जो तीनों ही हैं वो गलत हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है पृथ्वी की जो ठोस परपटी या कठोर जो ऊपरी परत जो होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फीयर कहते हैं उसको हम, लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन डैश में बनाया गया था। तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था फ्रांस के अंदर। फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस, और इसको हम फैशन नगरी के नाम से भी जानते हैं, किसको, पेरिस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है डैश कायांतित सेल है। तो इनमें से कौन सा कायांतित सेल का उदाहरण हमें बताना है। तो कायांतित सेल का उदाहरण है स्लेट। स्लेट जो होती है ये कायांतित सेल का उदाहरण है हमारी स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है निम्नलिखित में से वो कौन से कथन हैं जो शंकुधारी वृक्ष के संबंध में सही हैं। तो शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं, शंकुधारी वन जो होते हैं, उनके संबंध में जो सही है हमें वो बताना है। पहला है इन्हें टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जब हमने शंकुधारी वनों के बारे में पढ़ा था, अब जो हम NCERT पढ़ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो टैगा है शंकुधारी वृक्षों को, इन्हें टैगा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। और वह उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, ये भी सही। तो बोथ आंसर जो होंगे यहाँ पर, बोथ ऑप्शंस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन या से कथन ब्राह्मण वर्ण के संबंध में सही है। तो ये प्रथम वर्ण था। देखिए जो हम जाति सिस्टम पढ़ते हैं उसमें जो ये वर्ण सिस्टम पढ़ते हैं, तो जो शुरू से ये बंटवारा किया गया है यहाँ पर वर्णों को लेकर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये ब्राह्मण को यहाँ पर प्रथम श्रेणी में या नंबर 1 पे रखा जाता था। उनसे अपेक्षा की गई कि वेद का अध्ययन करें, यज्ञ करें और उपहार प्राप्त करें। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है, ये ऐसी ही अपेक्षा की जाती थी उन लोगों से पहले के ज़माने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा है जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध छोड़ दिया। तो ये है अशोक। अशोक एक महान ऐसा राजा जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। और इसने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो कलिंग के युद्ध के बाद इसने क्या किया, युद्ध नीति का त्याग कर दिया कलिंग के युद्ध के बाद, और इसने धर्म नीति को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है 1414 से 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था। तो ये था खिज़्र खां। तो खिज़्र खां क्या है, यहाँ पर दिल्ली का शासक था 1414 से लेकर 1421 तक। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।